पानी समाप्त हो रहा है, हम प्यासे मरने वाले हैं और एक दूसरे का गला काट काट के मरने वाले हैं। वाटर स्केर्सिटी पे आपका कौन सा क्रिकेटर या कौन सा रोल मॉडल बोलने आया, बताइए। यमुना की दुर्दशा पर आपका कोई रोल मॉडल कभी बोलने आया? क्यों भाई? यमुना चीन में बहती है क्या, या पाकिस्तान में, कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है? ये पहल करते बस इस बात के लिए कि जुआ खेलो, सट्टा खेलो और कमला पसंद खाओ। आईपीएल में क्या हो रहा है इसके लिए तर्क क्या देना है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हो रहा है दिख ही रहा है क्या हो रहा है। वो खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, क्या बताऊं क्या कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं। और मैं नहीं देखता हूं, क्रिकेट से पिछले एक दशक से मन उठता जा रहा है लगातार। आईपीएल तो बिल्कुल ही नहीं देखता, T20 भी नहीं देखता। हाँ, टेस्ट मैच हो वो भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं पर या दक्षिण अफ्रीका में तो देख लेता हूँ, वो भी देख नहीं लेता हूँ, बस स्कोर देख लेता हूँ। दिख ही रहा है क्या हो रहा है, क्या बताऊं उसमें क्या है। हमारी जिंदगियां जैसे जैसे और विकृत होती जाएंगी, बर्बाद होती जाएंगी, वैसे वैसे हमें और ज्यादा जल्दी जल्दी और इंटेंस सघन तरीके से मनोरंजन की जरूरत पड़ेगी। वो नशा है जो हमें चाहिए। आपको मालूम है, पहले जब किसी का इलाज करना होता था और जो एनेस्थीसिया है उसका विज्ञान पूरा विकसित नहीं हुआ था, तो लोगों को मॉर्फिन देते थे। मॉर्फिन क्या होती है? ताकि उनको दर्द का अनुभव ना हो, नशा दिया जाता था, क्योंकि एनेस्थेटिक्स पूरी जो है वो उतनी विकसित नहीं थी। तो नशा दे दिया जाता था कि नशा दे दो, और उसका दांत निकालना है तो नशा दे के दांत निकाल लिया, या कुछ और करना है, भीतर कुछ घुस गया है शरीर में, उसको निकालना है तो उसको मांस खोदना पड़ेगा, जबरदस्त वेदना होगी, तो उसको अफीम चटा दो। ये वही है, और क्या है। हम बहुत गंदे समय में जी रहे हैं, और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद बहुत मुक्त और आनंद प्रिय आदमी हूं। लोग मस्त हैं, आनंदित हैं, हंस खेल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आग लगी हुई है और उसके बाद आप हंस खेल रहे हो जलते हुए घर के भीतर, तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा ना कि साहब, हंसना खेलना जरा रोकिए, आग बुझाइए पहले। इंसान ने पृथ्वी पर बहुत सारे दुर्दिन देखे हैं, भयानक अकाल देखे हैं, एक से एक दुर्भिक्ष। भारत में ही पिछले 150 सालों में, आजादी से पहले के 100 सालों में, न जाने कितने महादुर्भिक्ष पड़े, जबरदस्त अकाल। हमने यूरोप का ब्लैक प्लेग देखा है, हमने चीन में माओ की करतूत देखी है, जिससे चीन की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ही साफ हो गया था, अभी मुश्किल से 60-70 साल पहले की बात। हमने यूरोप में यहूदियों की 3/4 आबादी को विलुप्त होते देखा है, वो भी अभी मुश्किल से 80 साल पहले। हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज हम जहां खड़े हुए हैं वैसा कोई समा मानवता ने पहले कभी नहीं देखा।
आज हम छठे महाविनाश के बीचों बीच खड़े हुए हैं, शुरू नहीं हो रहा, हम 6th मास एक्सटिंक्शन के बीचों बीच खड़े हैं। ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है ये प्लेग से ज़्यादा भयानक है। ब्लैक प्लेग ने तो सिर्फ यूरोप की कुछ मनुष्यों की आबादी 1 अनुपात में कम कर दी थी। हिटलर ने सिर्फ यहूदियों की आबादी 1 अनुपात में कम कर दी थी। हमारे यहाँ जो अकाल पड़े उन अकालों ने बंगाल की और बिहार की आबादी 1% से कम कर दी थी। लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं उससे सिर्फ मनुष्यों की आबादी नहीं कम होने वाली और सिर्फ कुछ प्रतिशत नहीं कम होने वाली, हम पूरे ही साफ होने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, लॉक स्टॉक एंड बैरल, हम ये नहीं साफ हो रहे, बाकी सब प्रजातियों को लेकर साफ होने जा रहे हैं। कुछ बहुत बहुत भयानक घट रहा है और उसको रोकने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत चेष्टा चाहिए। उतना दम हम में नहीं है, तो हम अपने आप को ये जताकर रखना चाहते हैं कि कुछ बुरा कहीं हो ही नहीं रहा, और उसके लिए हम अपने आप को मॉर्फिन दे रहे हैं जिसका नाम है मनोरंजन। उसी मनोरंजन का एक उदाहरण वो है जिसकी आप बात कर रहे हो, आईपीएल वगैरह, और भी कई तरीकों से हमें मनोरंजन की अफीम चटाई जा रही है। पूरी ये जो राजनीति है ये क्या है, मनोरंजन ही तो चल रहा है। टीवी पर जो चल रहा होता है राजनीति के नाम पर भी, खबरों के नाम पे, मनोरंजन ही तो है। धार्मिक मसाला जो पूरे देश में इस वक्त उछला हुआ है, मनोरंजन ही तो है। जो बड़े बड़े इस वक्त युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, कम से कम 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं इस समय, वो शेष विश्व के लिए मनोरंजन ही तो है। मनोरंजन ही तो चल रहा है चारों तरफ। वो मनोरंजन हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं। भीतर से आप जितना दुखी होगे ना, आपको मनोरंजन की उतनी ज़रूरत होगी। इस सूत्र को पकड़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। जितना आपने अपने लिए गलत ज़िंदगी चुन रखी होगी, आपको मनोरंजन के लिए उतना बाहर भागना पड़ेगा। और ज़िंदगी आपकी जितनी गलत होगी, मनोरंजन के आपके तरीके भी उतने ही उथले होंगे और घटिया। एक आदमी जो सही ज़िंदगी जी रहा है, जिसके जीवन में सार्थकता है, प्रेम है, करुणा है, बोध है, वो भी हंसता है, खेलता है, नाचता है, गाता है, पर वो बात पूर्णता की होती है, वो आनंद उत्सव होता है उसका। उसकी हंसी में भी एक गहराई होती है, उसके आनंद में एक ऊंचाई होती है। और एक आदमी जो स्वयं से भाग रहा है, अपनी बेईमानी से भाग करके मनोरंजन की तरफ गया है, उसका मनोरंजन भी बहुत घटिया स्तर का होता है। वो हमें अपने आप में देखने को मिल रहा है। एक अच्छी किताब पढ़ना अपने आप में एक आनंददायी बात होती है कि नहीं होती है? जॉयफुल अफेयर। हाँ, पढ़ने वाले कितने बच रहे हैं? और जब वो आईपीएल वगैरह शुरू होगा तो जो पढ़ भी रहे हों वो अपनी किताब नीचे रख देंगे। मैं स्कूल के पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा संगीत अपने आप में हायर हैप्पीनेस का स्रोत होता है कि नहीं? मैं सिर्फ हैप्पीनेस नहीं बोल रहा, हायर हैप्पीनेस, जॉय, उसका स्रोत होता है कि नहीं? कहाँ गया अच्छे संगीत वाला मनोरंजन? कहाँ गया अच्छी किताबों वाला मनोरंजन? प्रकृति के सानिध्य में शांत ही बैठ जाना अपने आप में मनोरंजन होता है कि नहीं? कहाँ गया? हमारे मनोरंजन का स्तर घटिया से घटिया होता जा रहा है। हमें उत्तेजना चाहिए, बस। एक्साइटमेंट भी पीछे छूट गया, अब हमें टिटिलेशन चाहिए। तो इतना काफी नहीं है कि मैच हुआ, हमें उसमें छक्के गिनने हैं। और इतना भी काफी नहीं है कि छक्का पड़ा,
उसमें अर्धनग्न लड़कियों का नाचना जरूरी है कि छक्का पड़ा और उन्होंने नितंब घुमाने शुरू कर दिए। और इतना भी काफी नहीं है कि लड़कियां नाचने लग गईं, साथ में पटाखे छूटने चाहिए हर छक्के पर। क्योंकि आप नशे के जितने आदी होते जाते हो, धीरे धीरे आपको नशे की खुराक और ज्यादा 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 चाहिए होती है। तो पहले शायद कभी यही पर्याप्त रहा हो कि छक्का लग गया, अब छक्के के साथ पटाखा भी चाहिए, और पटाखे के साथ वो लड़कियों का नाच भी चाहिए, आगे कुछ और भी चाहिए होगा। क्योंकि नशा भी बेचारा लाचार असमर्थ हो जाता है। पुराने नशेड़ियों से पूछना, वो कहते हैं पहले जितने में नशा हो जाता था उतने में होता नहीं, हर साल खुराक बढ़ानी पड़ती है। तो इसी तरीके से हमारे भी जो मनोरंजन के साधन है उसमें हर साल खुराक बढ़ानी पड़ेगी। पुरानी खुराक हमें टिटिलेट नहीं कर पाएगी, और उस टिटिलेशन की जरूरत ही इसीलिए क्योंकि हमारी जिंदगी काफी बर्बाद है। हम बात कर रहे थे अभी कि प्रत्येक लाख व्यक्तियों पर कितनी लाइब्रेरीज हैं किस देश में, और उसमें भारत का स्थान एकदम नीचे, बॉटम। और सब विकसित देशों का स्थान ऊपर। आप सोचते हो कि अरे ज्यादा टिटिलेशन और एक्साइटमेंट तो यूरोप में होता होगा, अमेरिका में होता होगा। साहब हमें तो बात उल्टी दिखाई दे रही है। वहां तो हमसे 100 गुना ज्यादा लाइब्रेरीज हैं पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति। उन्हें उच्चतर आनंद का, हायर हैप्पीनेस का कुछ तो पता है। हमारे लिए तो हैप्पीनेस का मतलब ही यही हो गया है, छक्का लगा, पटाखा फोड़ा, लगे नाचने। मीनिंगलेस टिटिलेशन, ऑल दैट अमाउंट्स टू नथिंग। आप एक किताब पढ़ते हो, उसमें आनंद है। किताब पढ़ने के बाद आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो, तो इस आनंद से कुछ परिणाम निकला, कुछ प्राप्ति हुई। जॉय दैट हैज अमाउंटेड टू बेटरमेंट। ठीक, आप आईपीएल देखते हो, उससे आपको क्या मिल जाता है? किताब से आनंद भी मिला और बेहतरी भी मिली। आईपीएल से क्या मिला? पहली बात तो जो हैप्पीनेस मिली वो बिल्कुल निचले स्तर की, और बस रात गई बात गई, उसके आगे कुछ है ही नहीं। कुछ क्षणों की उत्तेजना, मोमेंटरी टिटिलेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। खेल बहुत बढ़िया चीज होती है। मैंने क्रिकेट देखा भी है, खेला भी है। क्रिकेट में मैं थोड़े से एक स्तर तक खेला हुआ भी हूं, तो मैं क्रिकेट को जानता हूं। मैं कुछ और खेलों को भी जानता हूं। खेल बहुत प्यारी चीज होती है। आज बहुत दिनों के बाद इस सत्र में आने से ठीक पहले मैं कुछ खेल के आ रहा हूं। बीच में तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, आज बाहर निकला। खेलना बहुत प्यारी चीज है, पर खेल में और विज्ञापन दिखा दिखा के सट्टेबाजी करने में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। अगर खेल सिर्फ एक जरिया बन जाए विज्ञापन दाताओं के लिए, तो वो खेल नहीं है भाई, अब वो कुछ और हो गया। वो मैच तो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ऐड दिखाया जा सके। मैच नहीं दिखाया जा रहा, मैच के जरिए आपको ऐड दिखाया जा रहा है। क्रिकेट देखने में मेरी रुचि आज भी है, पर वो क्रिकेट है ही नहीं, वो तो साजिश है ताकि आपको विज्ञापन दिखाए जा सके। और विज्ञापनों में किरदार कौन है? वही सब जो मैच खेल रहे हैं। और आप कभी अपने इन मैच खेलने वाले रोल मॉडल से पूछते भी नहीं कि भैया तुम्हारे ट्विटर अकाउंट पे 10 तुम विज्ञापन की ट्वीट करते हो, तब अपनी एक ट्वीट करते हो, हम तुम्हें क्यों फॉलो करें? इसका मतलब तुम्हारी पूरी हस्ती ही सिर्फ हमें विज्ञापन दिखाने के लिए है। वो जो आपका आइडियल क्रिकेटर है,
उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही सिर्फ इसलिए है ताकि वो आपको विज्ञापन दिखाता रहे और आपकी गठरी से माल लूटता रहे। आपने लुटने के लिए उसको अपना रोल मॉडल बनाया है। अब ये खेल है कोई? खेल तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात होती है, खेलों की कौन खिलाफत करेगा, लेकिन ये खेल थोड़ा ही है। आपका जो रोल मॉडल क्रिकेटर है वो कंजम्पशन की मूर्ति है। ही एपिटमाइजेस कंजम्पशन। हर चीज का कंजम्पशन आप उससे पूछ लीजिए। प्राइवेट जेट उसके पास है। हर तरीके का कंजम्पशन दिखा दिखा के आपको लुभा ललचा वो रहा है। वो तो आपको आपके मास एक्सटिंक्शन की तरफ और तेजी से लेके जा रहा है। ऐसों को मैं थोड़ा ही देखना पसंद करूंगा स्क्रीन पर। मैं तब देखता था जब क्रिकेटर क्रिकेटर होता था। ठीक है, वो तब भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह करते थे, पर चीजों की कोई सीमा होनी चाहिए। क्रिकेट के बीच में ब्रांड आना चाहिए या ब्रांड्स के बीच में थोड़ा सा क्रिकेट? कपिल देव ने 83 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद उनका विज्ञापन आता था, पामोलिव दा जवाब नहीं। वो चलता था। भाई विश्व कप जीत के आया है लड़का, उसके बाद वो एक विज्ञापन दे रहा है, उसमें बोलते थे पामोलिव दा जवाब नहीं। अच्छी बात, शेविंग क्रीम थी, उतना ठीक है, समझ में आता है। वर्ल्ड कप चैंपियन है। अब यहां पे आईपीएल में कल के लड़के घुसे हुए हैं और वो आपको बोल रहे हैं आओ बेटिंग करो बेटिंग करो। उसी से वो आत्महत्या हो गई, वो आप बता रहे हो, करोड़ 1.5 करोड़ का उसने कर्जा उठा लिया था। और यहाँ 20-20 22-22 साल के लड़के करोड़पति अरबपति हुए जा रहे हैं आईपीएल खेल खेल के, और पीछे उनके लोग साधारण पब्लिक आत्महत्या कर रही है। और इस बात पर न तो कोई नैतिकता का तकाजा है, ना कोई कानूनी नियम कायदा है। भारत पर क्रिकेट की जो गिरफ्त है, भारतीयों पर को उस पर बहुत बहुत गहरा पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत गलत लोगों को आपने अपना आदर्श बना लिया है, बहुत गलत लोगों को। हम वैसे ही समाप्त हो रहे हैं, चाहे भारत राष्ट्र हो चाहे समूचा विश्व हो, हम सब जा तो अब समाप्ति की ओर ही रहे। और वो जो पूरी समाप्ति की दर है उसको और बढ़ा रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं आपके ये सब रोल मॉडल। कोई अच्छा कोई ऊंचा काम बता दीजिए जिसमें आपका कोई रोल मॉडल आपको कभी नजर आया हो। पर्यावरण के लिए आपने इनमें से किसी को पहल करते देखा? पशु पक्षियों के लिए आपने इनमें से किसी को पहल करते देखा? ये पहल करते बस इस बात के लिए कि जुआ खेलो, सट्टा खेलो और कमला पसंद खाओ। पान मसाला गुटखा इसको बेचने में सबसे आगे हैं। और देश की और विश्व की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उन पर ये मौन है, मूक है। इनकी हिम्मत नहीं होती कि कहीं अन्याय हो रहा है उसका विरोध कर सकें। इन्हें पता ही नहीं होगा ये कौन से बड़े सजग और जागरूक प्राणी हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं होगा दुनिया में चल क्या रहा है, तो ये क्या आएंगे किसी मुद्दे पर अपना विरोध या समर्थन बताने? इन जानते ही नहीं कुछ, तो ऐसे ही हैं। मैं पूछ रहा हूं, किसी ढंग के मुद्दे पर आपने अपने किसी आदर्श को, नायक को, रोल मॉडल को बोलते देखते सुना? पानी समाप्त हो रहा है, हम प्यासे मरने वाले हैं और एक दूसरे का गला काट काट के मरने वाले हैं। वाटर स्केर्सिटी पे आपका कौन सा क्रिकेटर या कौन सा रोल मॉडल बोलने आया, बताइए? धार्मिक कट्टरता बढ़ती ही जा रही है, इस पे कौन सा आपका क्रिकेटर बोलने आया, बताइए? उल्टे ये तो कई तरीकों से कट्टरता को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। कई इनमें से ऐसे हैं। AQI बिगड़ता ही जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली NCR में अगर आप रहते हो तो आपकी औसत उम्र 10 से 15 साल घट गई।
आपके दिल्ली वाले ही कौन से क्रिकेटर हैं जो इसके बारे में एक लफ्ज भी बोल रहे हैं, बताइए। क्योंकि वो दिल्ली में रहते ही नहीं है, वो तो विदेशों में रहते हैं, आपके पैसे से विदेशों में रहते हैं। और आप दिल्ली के गैस चेंबर में सड़ सड़ के मरिए। हर दिन जो आप दिल्ली एनसीआर में बिता रहे हैं, हर दिन पर आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो जा रहे हैं। 24 घंटे अगर आपने दिल्ली में बिताए हैं तो आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो गए, हर 24 घंटे पे कुछ घंटे कम हो गए। और दिल्ली एनसीआर के जो बड़े नाम हैं क्रिकेट में, उनसे पूछिए कि तुम्हारे ट्विटर अकाउंट पे ये सब तो कभी नहीं आता भाई। हमारी जान जा रही है और तुम हमें जुआ खेलना सिखा रहे हो। नशा, सिर्फ नशा। यमुना की दुर्दशा पर आपका कोई रोल मॉडल कभी बोलने आया? क्यों भाई? यमुना चीन में बहती है क्या, या पाकिस्तान में, कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है? हम राष्ट्रवादी लोग हैं भाई, चीन पाकिस्तान में कुछ भी रहो, हमें क्या मतलब है? तो यमुना भी हमारे देखे चीन में होगी। यमुना छोड़ दो, गंगा को लेकर के हमारा कोई रोल मॉडल आ रहा है कुछ बोलने? हम जानते हैं क्या कि गंगा जी की अभी क्या दुर्दशा है? कोई फर्क पड़ रहा है हमको? कल अभी बात हो रही थी, आपको ही बोले देता हूं, गंगा जी की हालत क्या ये जानना हो तो गूगल पर जीडी अग्रवाल सर्च कर लीजिएगा, जीडी अग्रवाल आईआईटी कानपुर, तो पता चलेगा गंगा जी की हालत क्या है। कौन सा आपका एंटरटेनर, चाहे वो एक्टर हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे लीडर हो, यही लीडर भी तो एंटरटेनर ही और क्या है? लीडर तो लीडर है इसीलिए क्योंकि बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट करते हैं, एक नंबर का मनोरंजन करते हैं सब नेता। तो इन सब एंटरटेनर्स से पूछिए कि मेरी गंगा जी की हालत क्यों है, और कल वो अगर नहीं रहेंगी तो कौन जिम्मेदार होगा? पूछिए इनसे। और इस पे कभी क्यों नहीं तुम कुछ बोलते हो, पूछिए। अपनी शांति के लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं इन मुद्दों पर सोचूं ही नहीं। सोचता हूं तो गुस्सा आता है, तो मैं अपने लिए कोशिश करता हूं कि जो सकारात्मक समाधान है मैं अपने आप को उस तक ही सीमित रखूं। और समाधान क्या है? समाधान ये रहा, हाँ, बौद्ध दर्शन, वेदांत, जिसकी आज चर्चा हो रही थी, अष्टावक्र गीता, उपनिषद, ये समाधान है। तो मैं अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगा देता हूं। जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हो कि लोग जुआ खेलने के लिए, बेटिंग के लिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए इन चीज़ों में, ऐप्स में फंसते जा रहे हैं और आत्महत्याएं हो रही हैं और हर तरीके की बर्बादी हो रही है, मैं उस बारे में सोचने लगूं तो मन बहुत खिन्न हो जाता है। तो मैं उस तरफ देखने से थोड़ा बचता हूं। पर आपने सवाल पूछ लिया आज, मैं अपना पूरा ध्यान इस पर रखना चाहता हूं।